Okay, so before moving to the Spearman-Rank's correlation coefficient method, there are few examples that I felt like I should take. So here they are. Again, there are 3 examples today that we are going to discuss, and in next session we are going to start with our further topics. So in this question they have given us, from the following data compute the coefficient of correlation, that is R or sometimes rho, between x and y. First, arithmetic mean of series is 25 and that of y is 18. That is, they have given us x bar. I would rather write it over here. उन्होंने अपने को x bar दे रखा है. Let's take this as a solution. x bar उन्होंने दे रखा है 25 and y bar उन्होंने दे रखा है 18. Furthermore, the sum of the product of deviation of x and y series from the respective mean is 122. Sum of product of deviation. Product है deviation का, मतलब dx dy को मैं deviation बोलूंगा, तो dx dy का प्रोडक्ट, इनका डेविएशन किसके साथ में लिया गया है? मीन के साथ में. मतलब इट्स लाइक समथिंग x माइनस एक्स बार. ओके, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं. चलो, ये ज्यादा मेरे लिए स्पेसिफाइड है. x माइनस एक्स बार का डेविएशन, y माइनस वाई बार का डेविएशन, लेकिन इनका क्या ले रहे हैं? प्रोडक्ट का सम. ये कितना है? 122. Okay, now lastly they have given, before that they have given sum of the square of deviation. Sum of square of deviation from their respective mean are 136 and 138 respectively. So sum of square of their deviation. Well, ये deviation है मेरा. This is my deviation, x minus x bar, y minus y bar. So उनका square, लेकिन क्या? सम ये कितना है? 136. सिमिलरली फॉर y उन्होंने x एंड y बोथ सीरीज के लिए बोला. ठीक है, ये देखो, x सीरीज एंड y सीरीज is 138 and they have given number of pairs n is equal to 15. We have to find out r. Now अभी ये सवाल लेने का काम जरूरत इसलिए मेरे को फील हुआ क्योंकि बिकॉज इट इज वी आर गोइंग टू यूज द रिमेनिंग फॉर्म ऑफ द कार्ल पियर्सन्स मेथड. रिमेनिंग फॉर्म ऑफ द कार्ल पियर्सन्स मेथड अपन ने पिछले सेशन में 3 या 2 देखे थे अलग अलग. आज जो अपन देखेंगे इट इज वन ऑफ द, और वो ये बोलता है, वेल द फॉर्मूला इज इन द फॉर्म ऑफ, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं यहाँ पे, फॉर्मूला इज इन दिस फॉर्म, r इज इक्वल टू समेशन. ये देखो, ये चीज दे रखी है उन्होंने, तो कोवैरेंस के ठीक जो बाद का था फॉर्म, वो फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं. कोवैरेंस के ठीक बाद वाला फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, दैट इज x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड ये समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. एंड नाउ आई हैव ऑल द वैल्यूज विथ मी. सी, उन्होंने ये नहीं भी देते अपने को तो भी अपने को चल जाता था, क्योंकि उन्होंने ये दे रखा है, फिर अपने को उन्होंने ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है. सो ये देखो, ये 2 और अपने को ये पूरा टर्म उन्होंने दे रखा है. सो इट्स जस्ट कि मेरे को बस वैल्यू पुटअप करना और मेरे को आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? वेल 122 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 138. कैलकुलेटर लेके कर लेते हैं फटाक से. 136 इंटू 138 का स्क्वायर रूट m प्लस 122 डिवीजन MRC इक्वल टू 0.89. सो आई एम वेरी क्लोज टू 1. सो ये पॉजिटिव हुआ बट परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है. सो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ कार्ल पियर्सन्स मेथड, कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला टू फाइंडिंग आउट व्हाट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. Exactly.
सो अभी तुम्हारा ऑलमोस्ट चार फॉर्म मैंने ले लिया है, 4 फॉर्म मैं अभी तक के ले चुका हूं आपका, 6 में से 4 फॉर्म तो यूज हो गए हैं. सो इट्स लाइक आपको समझ में आ रहा है अभी कि कहाँ पे ये फॉर्म का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन बिलो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स n. ओके, वी हैव टू फाइंड n. r अपने को गिवन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, समेशन एक्स वाई गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है, समेशन एक्स स्क्वायर गिवन है, वेयर एक्स एंड वाई आर डेविएशन. अच्छा, ये जो x है एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स एंड वाई आर द डेविएशन फ्रॉम मीन, अरिथमेटिक मीन से डेविएट किया हुआ वैल्यू है वो. मतलब इसको मैं अगर ऐसा लिखूं तो ये एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट माई एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर. ओके, एक्स को उन्होंने एक्स माइनस एक्स बार के फॉर्म में लिख दिया है. ओके, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, और y भी ऐसे ही फॉर्म में रहेगा, समेशन वाई स्क्वायर विल बी इन द सेम फॉर्म, बट आई डू नॉट हैव दैट इज व्हाट माई प्रॉब्लम इज. सिंस मेरे पास में देखो, मेरे को r का जो फॉर्मूला होता है, मेरा r का फॉर्मूला देखो, ये जो है x, ये क्या है x माइनस एक्स बार, और ये y क्या है y माइनस वाई बार. सो दिस इज अगेन द सेम फॉर्मूला दैट वी यूज्ड अर्लियर, जो है समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर. यही फॉर्मूला यूज करना है, और इसका अपने को आंसर पता, इसमें से अपने को ये पता है जो कि उन्होंने दे रखा है 120. ओके, सो इफ आई वांट टू कलर कोड इट तो आपको बेटर समझेगा हर एक चीज. ओके, ये मेरा 5 दे रखा है, उन्होंने ये दे रखा है 120 जो कि यहाँ पे है. ओके, उन्होंने एक्स स्क्वायर दे रखा है जो कि ये है, बट उन्होंने अपने को ये गिवन नहीं दिया है ये, और इसके अगेंस्ट अपने को उन्होंने ये दे रखा है. अब अपने को एक चीज पक्का पता है, दैट इज दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सिग्मा का फॉर्मूला इज नथिंग बट इन दिस फॉर्म ऑल्सो. तुमने जो पढ़ा था वो तुमने स्लाइटली थोड़ा अलग पढ़ा रहेगा. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ दिस फॉर्म्स ऑल्सो. अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन का वन ऑफ द फॉर्म है फाइंड आउट करने का. अब देखो, मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, तो सिग्मा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/n समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर. एंड सिंस अपने को n ही तो फाइंड आउट करने का है, और मेरे को सिग्मा y पता है, दैट इज 8. तो मेरा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 64n विच इज इक्वल टू समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. मेरा वो कितना हो जाएगा 64n. सो मेरे को अब सब वैल्यूज मिल गई है. सो इट इज लाइक 0.5 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय अंडर रूट. वेल, अंडर रूट में ये कितना है मेरा 90 इंटू ये कितना है मेरा 64n. सो फाइनली मेरे को जो आंसर मिलेगा, लेट मी जस्ट टेक दिस डाउन. ओके, सो फाइनली जो मेरे को आंसर मिलेगा वो ये रहेगा. सो यहाँ पे ये चले जाएगा, इफ़ यू वांट टू राइट मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखूँ, सो इट इज़ इन दिस फॉर्म 90 इंटू 64, ये रूट n इज इक्वल टू 120/0.5. अब यहाँ पे मैं ये रूट यहाँ पे लेके चले जाऊँगा, सो इट इज़ नथिंग बट द सेम थिंग. यहाँ पे मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाता हूँ यहाँ पे. ओके, ठीक है. सो ये सब अभी मेरे पास में आ गया है. ओके, अब मैं इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर ले लूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिल जाएगा n. मतलब मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा, मैं इसको पहले सॉल्व कर लूंगा ये वाले टर्म को, और ये टर्म का अगर मैं स्क्वायर ले लूंगा तो मेरे को मिल जाएगा n. ओके, सो लेट मी जस्ट सॉल्व इट. 90 इंटू 64 का स्क्वायर रूट इंटू 0.5 m प्लस 120 डिवीजन MRC इक्वल टू 3.16 3.1622. इसका मैं लेता हूँ वेल स्क्वायर 10. माई n इज 10. बहुत ही क्लासिक नंबर आ गया, एकदम 10 आ गया फट से. सो ये था एक एग्जाम्पल जिसमें उन्होंने आपको ये वैल्यू गिवन नहीं दी थी, ये वैल्यू गिवन नहीं दिया था, और आपको वो लोग ने सिग्मा
y गिवन दिया था, अच्छा ये इसके ऊपर नहीं होगा कलर कोड, उन्होंने आपको ये वाली वैल्यू दे रखी थी, तो इस पे से आपने सिग्मा y के बेसिस पे से आपने समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर निकाला। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फॉर्म है फॉर्मूले का, इफ यू डू नॉट नो आप इसको भी नोट डाउन कर ले कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी फाउंड आउट इन दिस वे ऑल्सो, एंड द फॉर्मूला इज √1/n समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये सिग्मा y के लिए, लेकिन सिग्मा y के लिए अगर आपको चाहिए सिग्मा x तो y इज गेट रिप्लेस्ड बाय x। ओके, सो नाउ वी कम टू द लास्ट example of the today's session. So the example says that a computer operator while calculating the coefficient between two variates x and y for 25 pair of observation obtained the following constants n25 summation x square summation y square xy. It was however later discovered at the time of checking that he had copied down two pairs as 614 copy कर लिया उसने instead of 86, while the correct pair is मतलब 614 और 86 को उसने टाइप किया instead of 812 and 68। 812 और 68 होना चाहिए था, तो उसने 614 और 86 टाइप कर लिया है। Obtain the correct value of correlation coefficient। ये करेक्टेड कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है अपने को। अपन हर इसमें अपन करेक्टेड मीन निकाल रहे हैं, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, और अभी करेक्टेड कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। सो एक एग्जांपल ही से आपको अंदाजा आ जाता है उसमें से कि करना क्या होता है अपने को, है ना। तो चलो, अपने को उन्होंने यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये जो डेटा गिवन था, अब मैं आपको एक बात बता दूं तो ये पूरा डेटा ही गलत है। ओके, ये पूरा डेटा ही गलत है क्योंकि इसमें के एकोनिक वैल्यूज जो थे वो गलत डेटा के बेस पे फॉर्म करे गए थे, एंड वी कैन नॉट यूज इट। सो मेरे को हर एक चीज करेक्ट करनी पड़ेगी एक्सेप्ट एन। ये मेरा करेक्ट है, एन मेरा करेक्ट है, बट बाकी जो डेटा है वो मेरा सब इनकरेक्ट है। ठीक है, सो व्हाई डोंट वी जस्ट स्टार्ट विथ समेशन एक्स। ओके, समेशन एक्स से चालू करते हैं अपन, समेशन एक्स। लेकिन मैं ये कौन सा निकाल रहा हूं, समेशन एक्स करेक्टेड निकाल रहा हूं अभी मैं सारे। ठीक है, करेक्टेड समेशन एक्स क्या रहेगा मेरा, करेक्टेड समेशन एक्स मतलब फॉर्मूला होता है इनकरेक्ट समेशन एक्स माइनस रॉन्ग आइटम प्लस करेक्ट आइटम, माइनस रॉन्ग आइटम प्लस करेक्ट आइटम। सो इनकरेक्ट समेशन एक्स माइनस इनकरेक्ट समेशन एक्स कितना मेरा 650 माइनस करेक्ट कौन से थे, माइनस गलत कौन से लिए 6 और 8। देखो ये 6 और ये 8, सो 6 प्लस 8, क्योंकि दो आइटम है तो उनका एडिशन का सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस करेक्ट आइटम कौन से 6 और 8। सो इट डजेंट मैटर 8 प्लस 6 करेक्ट आइटम। सो अल्टीमेटली ये मेरा कैंसिल ही हो जा रहा है। ओके, नहीं मैंने कुछ तो गलत लिख दिया, 125 है, 650 नहीं, 650 तो स्क्वायर का है, सॉरी। सो मेरा करेक्टेड सिग्मा एक्स भी आया 125। ये लकीली अपना आ गया, नॉट नेसेसरीली कि आएंगा ही, क्योंकि जो करेक्ट था और जो इनकरेक्ट था उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 8 है, अदरवाइज यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 6 है, तो ये बाय चांस हो गया, लक बाय चांस। ठीक है, करेक्टेड सिग्मा वाई निकाल लेते हैं। इनकरेक्ट आइटम कितना है भाई 100 माइनस इनकरेक्ट डेटा कितना था 14 और 6, तो इनका 14 और 6 का टोटल, क्योंकि ऐड क्यों कर रहे हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि ये दो डेटा है जो गलत हुए, तो दो डेटा कंसिडर करना पड़ेगा, दो रॉन्ग आइटम है, तो अल्टीमेटली दोनों का सम मैं माइनस कर दूंगा। ओके, और कौन से दो टर्म है, एक ये 12 है और एक ये 8 है, उनको मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। सो 12 प्लस 8। अब देखो यहाँ पे चेंज आ गया, अब यहाँ पे 20। अच्छा, यहाँ पे भी लकीली ये एग्जाम्पल ही उन्होंने ऐसा फॉर्मुलेट किया है कि आपका बस इसमें ये वाले एग्जाम्पल में मेरे को लगता है आपका बस फॉर्मूला अच्छा से प्रिपेयर हो जाएगा, बाकी तो आंसर वही आ रहा है फिलहाल, सो फॉर्मूला क्या हो गया, करेक्टेड सिग्मा एक्स एंड करेक्टेड सिग्मा वाई का इनकरेक्ट सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई माइनस रॉन्ग आइटम प्लस करेक्ट आइटम। ओके, ये रॉन्ग आइटम था और ये मेरा करेक्ट आइटम, ठीक है, और ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, इफ आई वांट ये मैं इसको ऐसा करेक्ट कर देगा।
ठीक है। सो ये हो गया अपना सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। उसी हिसाब से मेरा क्या आना चाहिए, करेक्टेड एक्स स्क्वायर। इनकरेक्ट कितना था, चलो 750, तो यही आएगा सेम, बस इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 + 8 होल स्क्वायर, 8 + 6 होल स्क्वायर, बट इट डजेंट मैटर, अगेन वो सेम ही रहने वाला है। सो सेम भी रहेगा, फिर भी अपन उसको लिखेंगे तो जरूर। सो ये अगेन आ जाएगा आपका 650। ये लकीली हो गया ऐसा, उन्होंने क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर दिया कि आपको भले आपका लिखना हो जा रहा है, पर आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है जस्ट, और आपका उसमें फॉर्मूला भी रिवाइज हो जा रहा है। सो ऐसा हर बार नहीं होता है। सिग्मा वाई स्क्वायर क्या रहेगा, वेल ये आएगा 460, जो इनकरेक्ट था मेरा, ये मेरा इनकरेक्ट था 460। मेरा करेक्ट में क्या है, 14 + 6 होल स्क्वायर प्लस 12 + 8 होल स्क्वायर। सो अगेन 20 का स्क्वायर हो रहा है। अरे 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 गलत, मेरे से एक मिस्टेक हो गई। इंडिविजुअल स्क्वायर होगा ना, इंडिविजुअल स्क्वायर होगा, ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी। हाँ, यहाँ पे फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पे चेंज आएगा। देखो अब यहाँ पे चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे हो जा रहा है 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बट यहाँ पे हो जा रहा है प्लस, ये होल स्क्वायर नहीं है एक्चुअली, ये तो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल एलिमेंट है। यहाँ पे डेविएशन नहीं लिया है, यहाँ पे डेविएशन नहीं लिया, डेविएशन लेते तो होल स्क्वायर लेते, बट डेविएशन भी नहीं है, वो इंडिविजुअल आइटम है, तो इंडिविजुअल आइटम का स्क्वायर होता है जनरली। ओके, तो क्या गलती हुई थी मेरे से समझ में आया, यहाँ पे ये इंडिविजुअल आइटम है, ये इंडिविजुअल आइटम ही अपन ने भली दोनों का सम करके लिखा है, बट दे आर इंडिविजुअल आइटम, तो उनके इंडिविजुअल का स्क्वायर का एडिशन होगा, इंडिविजुअल के स्क्वायर का एडिशन होगा। ओके, 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा, देखो यहाँ पे आ जाता है ये 196 प्लस 36 232 है ना, ये आ गया मेरा 232, मतलब ये हो गया माइनस 232। सो 460 माइनस 232 228। ओके, ये हो गया 228। अभी ना 228 में 144 प्लस 64 228 436 चेंज हो गया। अब पहले था 460, अब हो गया 436। एंड नाउ लास्टली आई विल फाइंड आउट माई एक्स वाई, और फिर ये जो करेक्टेड थे मैं उसमें आर में पुटअप करूंगा, और फिर मेरा आर निकलेगा करेक्टेड। अभी तक के तो वैसे छोटी मोटी चीजें ही निकल रही है, ठीक है ना। ओके, सो मेरा ये इनकरेक्ट कितना है 508 माइनस, हाँ अब यहां पे मजा आएगा। देखो अब यहां पे प्रोडक्ट चाहिए एक्स वाई का, तो ये रहा 648 प्लस ये आ जाएगा एक्स और वाई है ना, एक्स का कुछ तो इनका प्रोडक्ट में गलत हुआ है, हाँ मेरा गलत हो गया, 48 नहीं आएगा, 6 × 14 होगा 84 मेरे से गलती हो गई थी। 40 ये एक्स और ये वाई का प्रोडक्ट प्लस ये 48, हाँ प्लस ये और यहाँ पे, सो यहाँ पे आ जा रहा है मेरा अगेन 96 प्लस 48 टर्न आउट टू बी, सो ये हो गया 96 प्लस 48 तो इसमें कैंसिल हो रहा है, 96 ये हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, क्या नहीं 12 ऐड हो जाएगा, 508 में 12 ऐड हो जाएगा, 520 आंसर आ जाएगा मेरा। समझा ये कैसे निकाला मैंने, दिस इज नथिंग बट एक्स वाई प्लस एक्स वाई, और ये मेरा है एक्स वाई पहले गलत टर्म का और ये दूसरे गलत टर्म का, इसको मैंने माइनस किया ये एक्स वाई से, एक्स वाई, ये कौन सा एक्स वाई है, ये और ये, सो ये आ गया मेरा 96 48 का एडिशन। दो अलग अलग इंडिविजुअल थे तो दोनों का प्रोडक्ट लेके फिर अपन ने ऐड कर लिया, तो अल्टीमेटली मेरे को एंड रिजल्ट मिल गया, नेट जो मेरे को चाहिए था। नाउ दैट आई हैव एवरीथिंग विथ मी, आई कैन फाइंड माई आर विच इज समेशन xy, summation xy is what, 520, summation xy is 520, और we can rather say n into 520 है ना, अपना फॉर्मूला क्या होता है n into summation xy, n कितना है अपना भाई, n is corrected, जो कि करेक्ट कितना है 25 ये, so 25 into 520 माइनस summation x into summation y, summation x is 125, summation y is 100 होल डिवाइड बाय ये क्या था, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई,
सबसे पहला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं कार्ल पियर्सन मेथड का, ठीक है। चलो ये बताने को ज्यादा आसानी जाएगा लिखने से। अंडर रूट, अच्छा मैं 2 अंडर रूट लेने वाला हूं। 25 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर जो कि 650 है, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर 125 का होल स्क्वायर, सेम 25 इंटू समेशन वाई स्क्वायर दैट इज 436 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप जब इसको भी सॉल्व करोगे एंटायर इसको, तो अभी इसको अपन सॉल्व करके मैं डायरेक्टली आंसर लिख लूं। सो द आंसर इज 0.66666 एंट्री करें। सो हर एक चीज़ अपना पॉजिटिव कोरिलेशन में ही आ रहा है एंड इट्स रियली सिंपल। आप इसका कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। ये सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट मेथड। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।